हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को बीच एक नया ब्लॉग लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं बेंगलुरु में ऊबर कैब चलाता हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा ऊबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं जो बुधवार को यानी वेडनेसडे को जो मैंने ट्रिप किया था, टोटल उस दिन की कमाई कितना है मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। और हर ट्रिप का कितना फेयर मिला, हर ट्रिप का कितना पैसा मिला मैं आप लोगों को बताऊँगा। टोटल पैसा कितना मिला ये भी बताऊँगा। हर ट्रिप का कितने किलोमीटर पर ड्रॉप था, ड्रॉप डिस्टेंस था, कितना टाइमिंग लगा, या ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो का अंत में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसका टोटल फ्यूल कितना लगा। यानी ये मेरी गाड़ी सीएनजी में चलती है, मेरा गाड़ी है वैगनर आर, और सीएनजी और पेट्रोल दोनों है। तो मैं सीएनजी में चलाता हूँ, तो इसका कितना सीएनजी, कितने पैसे, कितने रुपये का सीएनजी कंज्यूम हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है? वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है? चलिए चलते हैं, ऊबर ऐप ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊबर ऐप ऑन हो गया। चलते हैं ट्रिप डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पहला राइड, बुधवार का पहला राइड। ये है, देखिए 5.7 किलोमीटर का है ये। इसको ड्रॉप करने में 43 मिनट लगा है और इसका फेयर मुझे मिला है 192 रुपीज़ मिला है फेयर, ठीक है? ये दूसरा राइड है, देखिए दूसरा राइड 25 किलोमीटर का है ये, ठीक है? ये 25 किलोमीटर 1 आवर 1 मिनट लगा था। इसका मुझे फेयर मिला था 455 रुपीज़ मिला था इसका फेयर, 0.31 पैसा, ठीक है? और ये तीसरा राइड है, 13.1 किलोमीटर का था ये टोटल। और ये इसका मतलब कंप्लीट टाइमिंग लगा था इसका 21 सेकेंड, 27 मिनट लगा था इसका। इसका फेयर मुझे मिला है 182 रुपीज़। और ये मेरा चौथा राइड है, देखिए चौथा राइड है, 9.4 किलोमीटर का डिस्टेंस था इसका। इसका 34 मिनट लगा था ड्रॉप करने में। इसका फेयर मुझे मिला 134 रुपीज़। ये मेरा पाँचवा राइड है, ठीक है? पाँचवा राइड कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, मतलब ट्रिप में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वहाँ पे जाकर पिन देने के बाद, ठीक है, पिन देने के बाद उनका फिर बड़े बड़े सामान थे उनके पास, तो मेरे गाड़ी में फिट नहीं हुआ। बहुत बड़े ही सामान थे, बहुत सारा सामान था और उस मेरे गाड़ी में फिट नहीं हो रहा था, ठीक है? तो उन्होंने वहीं पे बोला कि मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं बोला आपने किया है इतना सामान, आपको लगेज गाड़ी करना चाहिए था, आपने ये गाड़ी किया है, ठीक है? इसमें तो आपका सामान आएगा नहीं, तो आपको कैंसिल कर दो। उन्होंने कैंसिल किया। कैंसिलेशन का जो चार्ज, मैंने तो ट्रिप स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे फेयर मुझे दिखा रहा था कि फेयर देना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे फेयर भी दे दिया, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो 124 रुपीज़ का फेयर मिला था। 0 किलोमीटर है ये, ठीक है? टाइमिंग 3 मिनट लगा था वेटिंग टाइम, ठीक है? उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला राइड फिर उन्होंने ही फिर किया, तो फिर से मैं एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनको पता चलेगा कि मैं ही हूँ, तो फिर से उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये वाला राइड था, देखिए 6.9 किलोमीटर का ही है। इसका 35 मिनट इसको ड्रॉप करने में लगा, ठीक है? और इसका फेयर मिला है 222 222 रुपये इसका फेयर मिला है, ठीक है? उसके बाद वाला राइड ये है 17.7 किलोमीटर, ठीक है? 17.7 किलोमीटर है। 308 रुपीज़ का फेयर मुझे 308 रुपीज़ फेयर मिला है। इसका ड्रॉप करने में इसका टाइमिंग लगा 1 आवर 1 मिनट लगा है, ठीक है? हाँ, और ये वाला लास्ट राइड है 11.1 किलोमीटर का, ठीक है? और इसका 29 मिनट लगा है ड्रॉप टाइमिंग। इसका 239 रुपीज़ मिला है मुझे टोटल, 239 रुपीज़ इसका फेयर मुझे मिला है टोटल, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बुधवार का टोटल देख लेता हूँ कितना टोटल राइड हुआ। 1 2 3, ये भी राइड में ही आएगा, 4 5 6 7 8 8, टोटल 8 राइड किया हूँ मैं, 8 राइड टोटल किया हूँ। हाँ, और एक गलती मुझसे हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गया है, ठीक है? मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कितना बड़ा गलती है। ये गलती प्लीज़ आप ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है जिस तरह से मुझे नुकसान हुआ है। और उस दिन बुधवार को बहुत ही ट्रिप कम हुआ है, बहुत ही फेयर भी मुझे बहुत कम मिला है। टोटल फेयर जो मिला है बहुत ही कम मिला है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, आ गया हूँ। तो ये है, मैंने कैश कलेक्ट किया था 1080
84 रुपीज़ कैश कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। मेरा टोटल अर्निंग है यहाँ पे देखिए 8 राइड किया हूँ। टोटल अर्निंग जो मुझे मिला है 1859 रुपीज़ मिला है, 6.67 पैसा, ठीक है। 10 घंटा 5 मिनट ऑनलाइन रहा हूँ। ये 8 ट्रिप किया हूँ, टोटल 8 ट्रिप 8 बुकिंग, ठीक है। तो लास्ट वाला जब रात को मतलब लास्ट वाला बुकिंग जब मेरे पास आ रहा था तो कहीं और का आ रहा था, बहुत लॉन्ग आ रहा था, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने होम लोकेशन लगाया अपने मोबाइल पे। होम लोकेशन लगाने के बाद तो बुकिंग्स तो आ रहे थे, छोटा मोटा बुकिंग आ रहा था। एक छोटा बुकिंग आया तो मैंने रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो मैं सोचा यार इससे ही बड़ा बुकिंग देखता हूँ, इससे ही बड़ा बुकिंग आएगा। तो और एक बुकिंग आया, नेक्स्ट बुकिंग आया 385 रुपीज़ का बुकिंग आया, ठीक है। तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो घर के पास ही था, मतलब घर से 5 किलोमीटर पहले ड्रॉप था। तो मैं सोचा नहीं, इससे और बेटर बुकिंग मुझे चाहिए, ऐसा मैं सोचा। तो उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ये सोचकर कि इससे बेटर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक बुकिंग आया, तो दूसरी जगह मतलब मेरे घर से फिर 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। तो उसका मुझे फेयर मिल रहा था 275 समथिंग, इस तरह से फेयर मिल रहा था, ठीक है। तो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह से 3-4 राइड मैंने अवॉइड किया, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद से मेरे पास बुकिंग आया ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने गलती कर दिया। अगर और 385 वाला अगर मैं बुकिंग एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे लिए अच्छा होता। तो क्या मैं 2000 के ऊपर उस दिन इनकम कर सकता था बुधवार को, ठीक है। तो मैंने ये किया नहीं, यही मेरा गलती है। तो प्लीज़ ये गलती आप लोग ना करें। अगर आप होम लोकेशन डाल रहे हैं, होम लोकेशन डालने के बाद टावर डिस्टेंस का अगर बुकिंग आता है आपके पास, ठीक है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें। ये मत सोचें कि मुझे एकदम घर के नज़दीकी बुकिंग चाहिए तो मैं जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बुकिंग आपको मिलता है वो एक्सेप्ट कर लें। आपको लगता है कि मेरे एरिया के रेडिएशन में आपके पिन कोड के अंदर है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। मैं बेटर मिलेगा ये सोच कर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस दिन मुझे बुकिंग मिला ही नहीं। मुझे तकरीबन 18 किलोमीटर दूर मुझे खाली जाना पड़ा, घर मुझे खाली जाना पड़ा, बुकिंग उसके बाद मिला ही नहीं मुझे। तो आप मॉर्निंग सुबह से अगर आप राइड कर रहे हैं, आपको अगर पहला राइड अगर मिल रहा है, ठीक है, पहला राइड अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन होने के बाद पहला राइड आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसे ड्रॉप कर रहे हैं, आपको क्या बैक टू बैक राइड मिलता है। इनकेस आप 1-2 राइड अगर अवॉइड करते हैं तो आपको बुकिंग कम मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम मिलना चालू हो जाएगा। तो 1 घंटा 1.5 घंटा वेटिंग करा देगा इस तरह से। इसलिए जब भी आपको बुकिंग मिले बैक टू बैक, तब बैक टू बैक उस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। आप अवॉइड ना करें। आप अगर पहला राइड ऑनलाइन होने के बाद पहला राइड आपको अगर मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन हो गया, पहला राइड हमने एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट राइड देखिएगा राइड रनिंग में जब राइड रनिंग रहता है तब आप लोगों को बुकिंग मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसे एक्सेप्ट कर लें, अवॉइड ना करें कि ये ड्रॉप करने के बाद फिर दूसरा बुकिंग आएगा, ऐसी बात नहीं। राइड अगर रनिंग है उसमें बुकिंग आ रहा है, एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करके इसको ड्रॉप करेंगे, उसको पिकअप कर लेंगे। अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो बात दूसरा है, आप कैंसिल मत कीजिए। आपको अगर बैक टू बैक बुकिंग, तो इस तरह से क्या डेली का डेली बिजनेस अच्छा होता है, ठीक है। तो ये गलती मैंने किया था। अगर ये गलती नहीं करता तो 2000 के ऊपर मेरा फेयर होता, मैं आप लोगों को दिखा पाता, ठीक है। तो ये 8 राइड का फेयर इतना ही मिला है, देखिए मुझे 1859 रुपीज़, ठीक है। ये बुधवार का है, वेडनेसडे, ठीक है। बस यही है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये गलती ना करें, हमने जो गलती किया है प्लीज़ ये गलती ना करें। आपको अगर होम लोकेशन डालने के बाद, आपको अगर घर जाना है, रात हो रहा है, होम लोकेशन डालने के बाद कोई भी अगर टावर डिस्टेंस के अंदर अगर बुकिंग मिलता है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लें, अवॉइड ना करें। आप अगर अवॉइड करते हैं तो देखिएगा एक दो बुकिंग आएगा, उसके बाद अवॉइड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास बुकिंग ही नहीं आएगा। तो इस तरह से होता है। तो उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे 18 किलोमीटर वापस आना पड़ा खाली गाड़ी लेकर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे जुड़ी अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।